अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप सो आप सब खैरियत से होंगे। आज इंट्रोडक्शन साइकोलॉजी में हम स्टडी करेंगे सेंसेशन को। सेंसेशन क्या होता है? इनपुट ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ रिसीविंग, कन्वर्टिंग एंड ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। सेंसरी सिस्टम में आ जाते हैं विजन्स, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट, वेस्टिबुलर, काइनेस्थेसिस एंड टच सिस्टम्स। यहाँ पे सेंसरी सिस्टम का बताया गया है कि किस तरह सेंस ऑर्गन के थ्रू इनपुट इंफॉर्मेशन आती है और उसे माइंड जो है आउटपुट इंफॉर्मेशन में ट्रांसफर करता है। सेंस ऑर्गन भी यहाँ पे दिखाए गए हैं कि आंख का विजन का किस तरह से डायग्राम है, ईयर्स का, टच और टेस्ट का। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विजन से। विजुअल रिसेप्टर सेल्स लोकेटेड ऑन रेटिना rods for night vision and cones for color vision. The eye captures light and focuses it on the visual receptors which convert light energy to neural impulses sent to the brain. Hearing system में क्या हो जाएगा? इसे hearing को हम audition भी कहते हैं। Occurs via sound waves which result from rapid changes in ear pressure caused by vibrating objects. Receptors located in the inner ear जिसे cochlea भी कहा जाता है। Tiny hair cells that convert sound energy to neural impulses sent along to brain. Smell and taste में आ जाता है olfaction. Smell receptors are located at top of nasal cavity. Gustation receptors are taste buds on tongue. Four basic tastes: sweet, salty, sour and bitter. Body senses में आ जाता है vestibular senses. इसे sense of balance भी कहा जाता है। Result from receptors in inner ear. Kinesthesis में body postures, orientation और body movement आ जाती है। Result from receptors in muscles, joint and tendons. Skin senses detach, touch, प्रेशर, टेम्परेचर एंड पेन। प्रोसेस क्या होता है इसका हम देखेंगे। प्रोसेसिंग को सेंसरी रिडक्शन, फिल्टरिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ सेंसेशन बिफोर मैसेजेस आर सेंट टू द ब्रेन। ट्रांसडक्शन, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रिसेप्टर्स एनर्जी इनटू न्यूरल इंपल्सेस द ब्रेन कैन अंडरस्टैंड। एडॉप्टेशन, डिक्रीजेस सेंसरी रिस्पॉन्स टू कॉन्टिन्यूस स्टिमुलाई। नेक्स्ट आ जाता है साइकोफिजिक्स, अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टिमुलाई एंड अवर साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस विद देम। फिजिकल वर्ड लाइट आ जाएगा। इसी तरह साइकोलॉजिकल वर्ड में से हम ब्राइटनेस बोलेंगे। फिजिकल में साउंड, देन वॉल्यूम। फिजिकल में आ जाएगा प्रेशर एंड शुगर एंड साइकोलॉजिकल वर्ड में हम इसे वेट एंड स्वीट कहेंगे। विजन में सबसे पहले हम देखेंगे प्यूपिल, इसके फंक्शंस को देखते हैं। एडजस्टेबल ओपनिंग इन द center of the eye. Iris, a ring of muscle that form the colored portion of the eye around the pupil and control the size of pupil opening. Then आ जाता है lens, transparent structure behind pupil that changes shape to focus images on retina. यहाँ पे vision का पूरा प्रोसीजर डायग्राम दिखाया गया है, उसके एक एक पार्ट को मेंशन किया गया है। विजन रिसेप्टर्स में यहाँ पे बताया गया है कि इसके लोकेशन होती है रेटिना की सेंटर में और इसके रॉड जो होते हैं पेरिफेरी होते हैं। कोन्स और रॉड्स का डिफरेंस यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट आ जाता है एडिशन। एडिशन क्या है? सेंस ऑफ हेयरिंग। इसकी फ्रीक्वेंसी में देखेंगे द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव लेंथ दैट पास अ पॉइंट इन अ गिवन टाइम। पिच आ जाएगी, अटर्न्स, हाईनेस और लोनेस। पिच जो है वो किसी आवाज की हाईनेस और लोनेस की चेक करती है, उसके बाद डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। मिडल ईयर इसका एक पार्ट है, चैम्बर बिटवीन ईयर ड्रम एंड कॉक्लिया कंटेनिंग 3 टिनी बोन्स, जिसमें हैमर, एनविल एंड स्टिरप आ जाती हैं। डेट कंसंट्रेट द वाइब्रेशन ऑफ द ईयर ड्रम ऑन द कॉक्लियाज ओवल विंडो। नेक्स्ट इनर ईयर इसका एक पार्ट आ जाता है, इंटर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर कंटेनिंग द कॉक्लिया, सेमी सर्कल कैनाल्स एंड वेस्टिबुलर सैक्स। यहाँ पे कॉक्लिया का बताया गया है। कॉक्लिया के ऑडिटरी इनर ईयर होता है, ट्रांसफॉर्म द साउंड इन न्यूरल मैसेज। द फंक्शन ऑफ कॉक्लिया इज द ट्रांसफॉर्म वाइब्रेशन ऑफ द कॉक्लियर लिक्विड्स एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर इनटू अ न्यूरल सिग्नल। यहाँ पे हेयरिंग का पूरा डायग्राम दिखाया गया है और इसके एक एक पार्ट को लेबलाइज किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है परसेप्शन। परसेप्शन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग रॉ सेंसरी डेटा इनटू यूजफुल मेंटल रिप्रेजेंटेशन
इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड। सेंसेशन को जब हम कोई मीनिंग दे देते हैं, दैट्स कॉल्ड परसेप्शन। अब हम देखेंगे परसेप्चुअल प्रोसेस। परसेप्शन इज द प्रोसेस ऑफ selecting, organizing and interpreting information. This process includes the perception of select stimuli that pass through our perceptual filters, are organized into our existing structures and patterns and are then interpreted based on previous experience. यहाँ पे इसका perceptual process का भी डायग्राम मेंशन किया गया है कि इसके किस तरह स्टेप बाय स्टेप पूरे प्रोसीजर अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फैक्टर्स ऑफ परसेप्शन। यहाँ पे सब्जेक्टिव फैक्टर्स आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव एंड द सोशल फैक्टर्स। सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्टिव फैक्टर्स क्या होते हैं। सब्जेक्टिव फैक्टर्स आर रिलेटेड टू परसीवर्स ऑन सेल्फ। देयर आर स्टेटेड एज द इंटरनल स्टेट और साइकोलॉजिकल स्टेट। सम सब्जेक्टिव्स आर फिटनेस, इंटरेस्ट, पास्ट एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड मेंटल कैपेसिटी। ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स आर फाउंड इन द फिजिकल environment known as stimuli. Their stimuli are so strong that an individual is attracted to attend to them and perceive them. Social factors में आ जाएंगे social values, attitude and stereotypes. Next हम देखते हैं kinds of perception. There are 5 kinds of perception. These are form perception, perception of movement, depth perception and time perception. Perception depend on sensory information. On the base of these information, different forms and patterns are perceived. Gestalt ने यहाँ पे एक प्रिंसिपल दिया था, rules that summarize how we tend to organize bit and pieces of information into meaningful words. According to Woodworth, perceptual organization is based on 2 things. इसमें आ जाता है figure and ground. Figure and ground का concept क्या है? The tendency to distinguish and focus on a stimuli that is classified as figure as opposed to background. यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है figure and ground का कि किस तरह हम ब्लैक पार्ट के ऊपर फोकस करते हैं तो वो हमें क्या दिखाई देता है और व्हाइट के ऊपर फोकस करने से क्या चीज बनती है। लॉ ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं? आवर टेंडेंसी टू ग्रुप सेवरल इंडिविजुअल स्टिमुलाई इनटू अ मीनिंगफुल एंड रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न. इट इज वेरी बेसिक इन नेचर एंड largely it seem to be inborn. Some factors underlying grouping are continuity, closure, proximity and similarity. यहाँ पे ये बहुत फेमस इसके ये बताए गए हैं लॉ ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हम देखते हैं क्लोजर. When individual sees are disconnected or incomplete figure, they fill in the spaces and see it as a complete figure. Proximity, when individual sees objects close to each other, they tend to group them together. Similarity, जिसमें दो चीजें एक जैसी दिखाई दें उन्हें हम एक ग्रुप में काउंट कर लेते हैं. Continuity, the principle of continuity state that element that are arranged on a line or curve are perceived to be more related than elements not on in line or curve. यहाँ पे गेस्टाल्ट प्रिंसिपल के proximity, closure, similarity और continuity की सारी डायग्राम दिखाई गई हैं. डायग्राम देख के अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरह के ये सारे लॉ अप्लाई किए जाते हैं. नेक्स्ट आ जाता है मूवमेंट परसेप्शन. मूवमेंट और मोशन इज परसीव्ड बाय फॉलोइंग द प्रोग्रेसिव चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट पोजीशन इन स्पेस विद टाइम. यहाँ पे कुछ डायग्राम्स दिखाई गई हैं. यहाँ बताया गया है कि किस तरह एक साइलेंट फ्रेम हमें मूव करता हुआ दिखाई देता है. टाइम परसेप्शन, वी परसीव टाइम इन सेकेंड्स, मिनट्स एंड और विच पास इनटू डेज, वीक्स, मंथ्स एंड इन ईयर्स एंड इवन इन सेंचुरीज. टाइम इज परसीव्ड इन टर्म ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. Depth perception is the ability to view the world in 3 dimensions and to perceive distance is known as depth perception. This ability helps to perceive 3 dimension space and to accurately judge distance. Next आ जाता है attention. Attention is an active part of consciousness. Attention is the concentration of consciousness upon one object rather than others. एक टाइम में एक चीज के ऊपर फोकस करने को attention बोला जाता है. Is the amount of effort exerted in focusing on certain portions of an experience, ability to sustain a focus on one activity, ability to concentrate. Attention is of 2 types based on effort, passive and active. According to William James, active attention controlled by individuals' goals and expectations and passive attention controlled by external stimuli such as loud noise. तो ये था हमारा आज का लेक्चर. होप सो आपको समझ आ गई होगी. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा. अल्लाह हाफिज.